हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं RWA पे जो RWA का SSC GD का स्पेशल मॉक आया है ये। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मुझे तो इतना पता है कि इनका संडे को फ्री वीकली मॉक आता है। फिर काफ़ी बच्चों के कमेंट आए हुए थे कि ये जो स्पेशल मॉक आया हुआ है इसको लगवाओ। तो वही अब हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। क्या है इस मॉक में, देखते हैं। ये वाला है SSC GD स्पेशल टेस्ट। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि मैं ये आपके सामने ही लाइव टेस्ट सॉल्व करूँगा। इससे आपको क्या सीखना है, आपकी अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे यूनिट डिजिट से आपको आंसर तक पहुंचना है, कैसे छोटे छोटे तरीकों से ऑप्शन से आपको आंसर तक पहुंचना है। तो वो सब चीज़ें आप सीख सकते हैं इससे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा, कंटिन्यू, फुल स्क्रीन कर लेते हैं जी। तो इसको रीजनिंग से ही शुरू करते हैं। ठीक है जी। बाकी जो हमारा मार्कर आएगा ना, देखो ये मार्कर आ गया तो हमारा टाइम रुक जाता है, क्योंकि स्क्रीन क्या हो जाती है, पॉज हो जाती है। स्क्रीन पॉज होने के बाद हमारा मार्कर आता है। ठीक है। तो इस बात को दूसरे तरीकों से ना लें कि ये टाइम रुक क्यों गया। ठीक है। बट ये देखो, मैंने 5-10 मिनट जो भी बकवास की, 5-10 सेकंड जो भी बकवास की, ये बैकग्राउंड में टाइम चल रहा हो। जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा ये टाइम देखो 20 सेकंड मैंने इसमें खराब कर दी। ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया, इस बात को दूसरे तरीकों से ना लें। ये जो हमारा नकली सॉफ्टवेयर है, ये मार्कर स्क्रीन पॉज करके ही चलाता है। A से F +5, O से U, PQRSTU +6, E से J +5, +5, +6, +5, R से +5, 18 और 5, 23, RSTUVW। W है, इसमें नहीं है W, इसमें नहीं है W, इन दोनों में है। अब इसमें +6 तो 17 आएगा, ऑप्शन नंबर C, Q आएगा। ठीक है। एक प्लस 5, सॉरी, +5, +6, +5। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है किन दो चिन्हों को आपस में बदलने से ये सही हो जाएगा। तो पहले डिवाइड को चेक किया करो। यहाँ पे माइनस की जगह डिवाइड रखने को बोल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड रख दूँ तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा। तो एक बार रख के देखते हैं। 3×9 = 27, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 9×2 = 18, ये 18 आ गया। डिवाइड की जगह क्या रखना है, -13 + 9 बराबर 14 हो सकता है क्या? 18 में से 13 के 5, 9 5 14, पहला ही ऑप्शन ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है भाई, सीरीज है, सीरीज में यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। ठीक है। देखो 1 से लेके 384 तक हो गया, तो शायद इनटू का लॉजिक लगे। तो 1 × 2, 1 × 2, 2×2 = 4 - 1, 3×2 2×2 = 4 - 1, 3×3 = 9 - 1, 8×2 = 16 - 1। लेकिन ये तो 315 - 1, 2 तो नहीं हो रहा। 1×2 या 1 × 1 + 1, 2×2 3×3 8×4 32 होना चाहिए ना। तो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, एक बार डबल सीरीज देखें क्या एक बार। 1 से 3, 3 से 15, 15 से 105, 1×3 = 3, 3×5 = 15, 15×7 = 105। हाँ ये लग सकता है, ×3, फिर ×5 और फिर ×7। तो आगे ×9 होगा। इसमें देखते हैं, 2×4 = 8, ×4। अच्छा, यहाँ पे ×3 हुआ है। अच्छा समझ आ गया। यहाँ पे ×3, फिर ×4, फिर ×5, अब ×6 हो जाएगा। तो 8×6 = 48, ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए ना, सीरीज अच्छी है ये। पहले क्या किया इन्होंने, डबल सीरीज बनाई है। इसमें 1×3 = 3, 2×4 = 8, 3×5 = 15, 8×6 = 48। पहले ×3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अब ये 7 है और ये 8 हो जाएगा। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये, आपको क्या बताना है, ई का किससे बताना है भाई, ये क्या लिखा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू के से संबंध बताना है। ई का के से संबंध बताना है। कहाँ गई ये कहाँ गई, मतलब इक्वेशन कहाँ गई।
ई से के का बताना है तो डब्ल्यू को भूल जाओ, के तक देखो क्या है, ई और जी, ई और जी कहाँ गया, ये रहा, ये डॉलर वाला साइन। ए बी की माँ है तो ई माँ है, ई जो है वो माँ है किसकी, जी की। उसके बाद सेम साइन है तो मतलब ए बी की माँ है तो जी भी माँ है किसकी, वाई की। ठीक है जी। वाई एट द रेट के, तो एट द रेट का मतलब क्या होता है, ए बी का भाई है, तो वाई भाई है किसका, के का। तो अब के का संबंध किससे बताना है, ई से बताना है, तो ई जो है के की माता है, मतलब नानी है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है भाई, उस अक्षर का चयन करें जो ए के अपोजिट आएगा। ए के अपोजिट क्या आएगा, देखो इसमें ए है, ये रहा, इसमें क्या कॉमन है, देखो सी कॉमन है, सी कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो सी कॉमन है। अब इसको जो चीज कॉमन होती है ना उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, सी को क्लॉकवाइज घुमाएंगे क्या आएगा, बी, इसको घुमाएंगे डी, तो बी के अपोजिट डी। अब बी को फिर से क्लॉकवाइज घुमाया ए आया, डी को क्लॉकवाइज घुमाया ई आया, तो ए के अपोजिट ई। क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना तो जो आता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ए के अपोजिट क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ई आ गया। ठीक है जी। नेचर को ये लिखा जाता है, देखें कैसे लिख रहा है भाई, एन से एम पे जा रहा है, मतलब -1 ए बी सी +2, -1 +2 और T20 17 -3, -1 +2 -3 +4 है क्या, +4 हो रहा होगा शायद, U VWXY +4 हो रहा है, ठीक है। फिर -5 हो रहा है क्या, 13 5 18, फिर +6 हो रहा है क्या, 5 6 11, बिल्कुल ठीक है। -1 +2 -3 +4 ऐसे हो रहा है, तो -1 क्या होगा, बी, बी कहाँ पे, बी पहले ऑप्शन में नहीं है, इनमें है। उसके बाद क्या होगा, R +2 ST तीनों में है, फिर -5 में से 3 गए, प्लस पहले -1 +2, अब -3, तो 5 में से 3 गए 2, तो बी आएगा, बी इसमें भी है इसमें भी है। उसके बाद -3 +4 आएगा, S 19 4 23, 23 है W। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे हो रहा है ना, STUVW, -1 +2 -3 +4 -5, तो 20 में से 5 गए 15 ओ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्शनरी के क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है, पहले 3 3 3 3 चेक ही नहीं करना, 3 को चेक ही नहीं करना, क्योंकि पता है अभी चारों में पहले 3 है तो 3 ही पहले आएगा। उसके बाद 2 है, 2 है, फिर 4 है, फिर 4 है, तो 2 और 4 में से देखो पहले क्या आएगा, UN एच पहले आता है, आई आता है, GHI, तो एच पहले आता है तो 4 पहले आएगा, तो 2 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 4 पहले आएगा। 4 के बाद 2 आएगा या 5 आएगा, तो 2 और 5 में से चेक करो पहले कौन आएगा, UNI सी और एफ में से पहले क्या आएगा, सी, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो पहले 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3, सॉरी पहले 2 आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब, बोल रहे हैं दर्पण रखा जाता है तो सही दर्पण बताना है दाईं तरफ। यहाँ पे बनेगा तो पहले तो इनको देख लो, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, इनको चेक करो। इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गलत। इसमें है क्या, ये हो सकता है। थर्ड में नहीं, उल्टा दे दिया, सी मतलब एकदम एज इट इज दे दिया, मिरर इमेज नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसी से हम पहुंच गए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। खत्म, टाइम खराब नहीं करना, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एथलीट लड़के और विद्यार्थी, एथलीट लड़के और विद्यार्थी, जब ऐसा कोई कनेक्शन हो ना, ऐसे 3 शब्द हो ना, तो ये देखो, सबसे पहले ये देखो कि तीनों, कोई एक व्यक्ति तीनों हो सकता है क्या, कोई एथलीट हो सकता है और वो लड़का हो सकता है और वो विद्यार्थी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, कोई लड़का एथलीट भी हो सकता है, विद्यार्थी भी हो सकता है, तो कोई एक व्यक्ति तीनों चीज हो सकता है ना, वो लड़का हो, वो एथलीट हो, वो विद्यार्थी हो। तो इस सिचुएशन में जब तीनों, कोई एक व्यक्ति तीनों चीज हो सकता है, तो इस सिचुएशन में बनता है ऑप्शन नंबर 1 वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो ये चेक किया करो आप कि ये जो 3 चीजें दे रखी है, कोई एक ही व्यक्ति हो सकता है क्या, तीनों हो सकता है। इसमें देखो क्या हो रहा है, एस से पी माइनस हो रहा है, तो यहाँ से चेक करो, GHIJKLMNOP, तो एम आएगा, +3 कर रहा है, तो एम आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसके बाद क्या आएगा, RO, तो यहीं से चेक करते हैं ना, उल्टा चलते हैं, मतलब
सीधी ABCD पढ़ने में मजा आता है ना, उल्टी ABCD नहीं हो पाती। तो FGHIJKLMNO, तो L आएगा, उसके बाद L आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल को ऐसे लिखा जाता है, T होता है 20, तो 20 लिखा है, A होता है 1, 1 लिखा है, B होता है 2, 2 लिखा है, L 12, 12 लिखा है, E की जगह 5 लिखा है। मतलब इनकी जो प्लेस वैल्यू वो दे रखी है। N होता है 14, तो 14 है, सब में 14 है। A होता है 1, तो 14 के बाद 1 आएगा, तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद T 20 दे रखा है। O होता है 15, 15 ऑप्शन नंबर डी में है, सी में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? पहले 2 हैं, फिर 3 है, फिर 4 है, अब 5 आएंगे। तो 5 तो सभी ऑप्शन में है। AM, फिर एक नया आ गया, AMK सेम रहे, फिर एक नया आ गया। तो AMKT तो सेम रहेंगे, एक नया आ जाएगा। तो AM, इसमें AMKT नहीं है, इसमें AMKT बिल्कुल हो सकता है, AMKT ये भी हो सकता है, AMK नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो 4 सेम रहेंगे वो यहाँ पे भी सेम होंगे। ये R नया आ गया बस। ये 5 जो है ना, ये यहाँ पे सेम के सेम रहे होंगे। तो T के बाद R नहीं आएगा, क्या आएगा? G, ऑप्शन नंबर सी, है ना। इसमें जो चीज़ है वो इसमें तो आएगी आएगी, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा बस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 में से क्या कह रहा है? एक असंगत है, ऑड वन आउट आपको छांटना है। तो इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया, आप लास्ट से चेक करें, बार बार यही बताता हूँ, बार बार अभी तक भी एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि हमें फर्स्ट वाली रो को चेक करना पड़े, फर्स्ट वाले पेयर को चेक करना पड़े। लास्ट पेयर को चेक करो, वहां से 99% आंसर आता है ऑड वन आउट का। तो NOPQRST +3, WXYZ ABCD +3 नहीं, मतलब +6, +7 LMNOPQR +6, इसमें भी +6 ही हो रहा होगा, QRSTUVW +6। तो यहाँ पे केवल +7 हो रहा है लास्ट के पेयर में, बाकी सब में +6 है। तो बी हो गया ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना होता है भाई? ए से शुरू हो रहा है ये और वाई पे खत्म हो रहा है। तो ए से शुरू होके वाई पे खत्म हो रहा है, वाई 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 ये रहा, तो यहाँ पे बना दिया एक बैरियर। वाई ये रहा, तो यहाँ पे एक बैरियर बना दिया। वाई ये रहा, तो यहाँ पे भी एक बैरियर बना दिया। ए से शुरू, वाई पे खत्म। अब ये क्या है? AC, यानी कि एक का गैप है, ABC। अरे वाई के इधर क्यों बना दिया मैंने बैरियर? यही तो नकली मार्कर है, अब सारा मिट गया। वाई पे खत्म हो रहा है ना, तो वाई पे खत्म हो रहा है यहाँ पे, वाई पे खत्म हो रहा है यहाँ पे, वाई पे खत्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ए से शुरू हो रहा है, लेकिन ए के बाद यहाँ पे सी आ रहा है, तो ABC, फिर DE आना चाहिए यहाँ पे। E आ रहा है, EFGHI, तो यानी कि एक छोड़ के एक जा रहा है, तो यहाँ से ये बंद हो गया। तो यहाँ पे आएगा वाई, क्योंकि एंड में वाई आ रहा है, यहाँ पे वाई आ रहा है। अब ये देख लो पहले आप कि जो सेकंड लास्ट फिलर है वहाँ पे वाई कहाँ पे आ रहा है? सेकंड लास्ट में वाई आएगा ना, 1 2, सेकंड लास्ट में वाई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। केवल एक से ही आपका आंसर आ गया। बाकी ये भी हमें दिख रहा है, यहाँ पे ई आएगा। तो 1 2 3, तीसरे में ई है क्या? तीसरे में ई है, बिल्कुल है। बाकी सब में है क्या? देखो बाकी सब में केवल EBC में है बस। ठीक है, एक ही उससे भी आप आंसर को निकाल सकते हैं, टाइम खराब ही नहीं करना पूरी सीरीज को सॉल्व करने में। इसने क्या बोला है भाई? कौन सा समीकरण सही होगा अगर 1 और 61 नहीं, 1 और 6, 1 और 6 को आपस में बदल दे, तो इनमें से कौन सा सही होगा? बदल के देखो भाई। 7 - 5 +1 की जगह 6 इंटू 3, 3 और 6 की जगह क्या है? 1। तो ये 1 हो गया, ये कितना आ गया? 6 × 3 = 18, 20 × 5 = 25, 25 में से 5 गए 20। तो पहला वाला तो ठीक है। दूसरे वाले में देखो, 1 की जगह 6, 6 × 7 = 42, प्लस 6 की जगह 1 माइनस 4/2 मतलब 2, ये 40 आएगा क्या? 43 में से दोगे 41 आएगा, 40 नहीं आएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर एक ठीक है, मतलब केवल एक वाला ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी आंसर करेक्ट। क्या बोल रहा है? सभी सुइयां कागज हैं, सभी सुइयां कागज हैं। ठीक है जी। कुछ सुइयां चाकू हैं,
ये कुछ सुइयां चाकू हैं, कुछ चाकू कागज हैं, कुछ चाकू कागज हैं, ये रहे ना, बिल्कुल है पहला ऑप्शन ठीक है। कोई कागज चाकू नहीं है। देखो दोनों स्टेटमेंट जो है ना पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन नेगेटिव तो नहीं हो सकता पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का, तो वैसे भी गलत हो गया, बाकी देख लो। कोई कागज चाकू नहीं है, कोई कागज, ये है तो सही कुछ कागज चाकू, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। केवल एक निष्कर्ष फॉलो करता है। 6 व्यक्ति है। हम्म 6 व्यक्ति हैं। PQRSTU, दो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। दो पंक्तियां हैं, एक ऐसे एक ऐसे। तीन तीन हैं, तीन उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, और अन्य तीन दक्षिण की ओर, मतलब तीन दक्षिण की ओर ऐसे बैठे हैं, और तीन उत्तर की ओर मुख करके ऐसे बैठे हैं। ठीक है जी। पी का मुख दक्षिण की ओर है, तो भाई सामने वाली रो है जो उसके दक्षिण की ओर मुंह है, तो पी का मुंह दक्षिण की ओर है। ठीक है। यू आर के सम्मुख बैठा है, पता नहीं यू कहाँ है अभी तो। आर का मुख पी के समान दिशा की ओर है, तो आर का मुख भी उधर ही है जहाँ पे पी का मुख है, तो इस रो में बैठा होगा आर भी। इस रो मतलब इस वाली रो में। एस का मुख दक्षिण की ओर नहीं है, तो एस जो होगा वो इधर बैठा होगा जिसका मुख उत्तर की ओर है। टी उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, लेकिन पी के सम्मुख नहीं बैठा, तो पी के सम्मुख नहीं बैठा टी, इसको भी बिठा दिया हमने टी को। टी के सम्मुख कौन बैठा है, अभी दो रह गए ना, तो अभी हमने कुछ छोड़ दिया था ना इसमें। पी का मुख दक्षिण की ओर है, ठीक है। यू आर के सम्मुख बैठा है, अच्छा, तो आर के सम्मुख यहाँ पे यू बैठा है। तीन यहाँ बैठ गए, तीन यहाँ बैठने थे, तो बचा कौन सा यहाँ पे, PQRSTU थे ना, तो पी क्यू नहीं बैठा, तो क्यू यहाँ बैठेगा। RSTU तो बैठ गए, तो टी के सामने कौन बैठेगा, क्यू। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है भाई, उस विकल्प का चयन करें जो इसके अपोजिट आएगा इसके। तो ये इसमें है, और किसी में है क्या, इसमें है। ये क्या बना रखा है भाई इन्होंने, ओ तो नहीं लग रहा ना ये, अगर ओ होगा तो काम खराब है। हम्म, ये ओ नहीं लग रहा ना, खांसी हो रही है भाई आज तो। ये क्या बना रखा है भाई, ओ तो नहीं लग रहा मेरे हिसाब से, ये डबल डबल कुछ जा रहा है ना, ऐसे दो लाइन सी हो रही है, तो शायद ओ नहीं है ये। इसके अपोजिट बताना है क्या आएगा, तो इसके अपोजिट क्या आएगा, और कुछ कॉमन है क्या इसमें, ये दोनों कॉमन है, तो इसके अपोजिट वो तो नहीं आएगा जो इसके साथों में दिख रहा है। अच्छा ये वाला साइन है शायद, ये रहा ना, ये साइन इनमें कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये वाला साइन ये है। ठीक है, तो इसके अपोजिट वो तो नहीं आ सकता जो इनके साथ दिख रहा है। तो देखो भाई, कहाँ गया, इसके साथ ये वाला साइन दिख रहा है, तो ये अपोजिट नहीं आ सकता। इसके साथ हैशटैग दिख रहा है, ये भी अपोजिट नहीं आ सकता। एक सतह पर एक साथ दिखने वाले साइन कभी अपोजिट नहीं हो सकते। इसके साथ एंड भी दिख रहा है ये रहा, तो एंड भी इसके अपोजिट नहीं आ सकता। इसके साथ ये नहीं दिख रहा, तो इसके अपोजिट यही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, बनाओ भाई इसको। देखो एक तो बॉक्स आएगा और उसके अंदर एक बिंदु आएगी। बॉक्स के अंदर बिंदु है, बॉक्स के अंदर केवल एक बिंदु है, तो ये तो नहीं होगा। इसके अंदर बिंदु ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब स्टार कहाँ पे आएगा भाई, एक छोड़ के स्टार, फिर एक छोड़ के स्टार, फिर एक छोड़ के इस वाले इधर की साइड स्टार होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है केवल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 7 लड़के हैं, ये एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बना दो भाई। 7 लड़के, 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला है, राज अमन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। अगर अमन यहाँ बैठा है तो इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है, राज। सुनील अमन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। अमन के बाईं ओर से तीसरे स्थान, 1 2 3, यहाँ पे है आपका सुनील। राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो राम यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ भी नहीं हो सकता। अमन के निकटतम नहीं है ना राम, तो राम या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो राम या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है राम। अमित राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। अगर राम यहाँ बैठा होगा तो दाईं ओर से दूसरे स्थान पे तो ए आएगा। ए से अमित ही तो है, नहीं नहीं, ए से अमन है, तो ये AN लिख लो, अमन। तो
क्या बोला इसने भाई? अमित राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे तो अमन है ना, अमित नहीं है। तो राम यहाँ नहीं बैठेगा। राम यहाँ बैठा है तो दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? अमित, वो यहाँ बैठ जाएगा दाईं ओर से। ठीक है जी। तो अमित राम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे आ गया। ए एम है ये अमित। राहुल अमन का निकटतम, सॉरी, राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो राहुल अमित का नहीं है, तो यहाँ तो राहुल नहीं बैठा होगा, तो राहुल यहाँ बैठेगा। आर ऊपर है तो आर ऐसे लिख देते हैं राहुल को। तो आर यहाँ और यहाँ एक, दोनों जगह नहीं बैठा था ना। राम कौन, अच्छा वो तो बैठ गया, इसको काट दो अभी। अब क्या बोला है? सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन है? सुमित 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 कौन है? सुमित भाई, सुमित यहाँ पे नहीं दिख रहा। ये एस क्या है? एस है आपका सुनील। तो सुमित जो बचा हुआ है वो यहाँ बैठा होगा, सुमित, एस यू। इसने क्या बोला? सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन है? बाईं ओर से एक दो तीसरे स्थान पे है राम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब पहले करते हैं मैथ्स को, उसके बाद जल्दी जल्दी से कर देंगे जीके और हिंदी को। ठीक है जी। एक घड़ी 2,000 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि हुई। 3,000 में बेचने पर कितने का लाभ या हानि होगी? ये शायद टेक्स्ट बुक के मॉक में भी सेम ही क्वेश्चन आया था। बाकी चलो देखते हैं जो भी है। 2,000 रुपये में कोई चीज़ बेची तो 20% की हानि हुई, मतलब 2,000 रुपये जो है वो 80% के बराबर है। ठीक है जी। उसने बोला 3,000 रुपये में कितना लाभ या हानि होगा। मुझे पता है 2,000 रुपये 80% के बराबर है, तो 1,000 रुपये 40% के बराबर होंगे ना। तो 1,000 अगर 40% के बराबर है तो 3,000 किसके बराबर होंगे? 4 तिया 12, 120% के बराबर होंगे। आप समझ पा रहे हैं ना? 2,000 80% के बराबर है, तो 3,000 होंगे 120% के बराबर। तो इसमें 20% का प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना, कोई चीज़ 100% होती है, तो 20% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। ये बोल रहा है इनका एचसीएफ कितना है। तो एचसीएफ वो वैल्यू होती है सबसे बड़ी संख्या जिससे ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी। तो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है? 42। तो 42 से काट के देखो, इसको देखो पहले कट रही है। 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, कट जाएगी। 4 चौक 16, 2 चौक 8, कट जाएगी। तो 42 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट देगी, वही इसका एचसीएफ होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। भाई सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो। तो कितना हो जाएगा? 11 और 5 16, 16/4 बराबर 4। तो 38 में से 4 गए, बचे कितने? 34। और 7 3 10, ये हो गया 109। 142 में से 109 गए तो 30 2 32 और 1 33। अब इसमें से -33 करेंगे, कितना आएगा? 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 231। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है इनका तृतीय समानुपाती। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन जब आता है तो इसका मतलब है b² बराबर AC होता है। b² बराबर AC का मतलब है ये शुरुआत वाली संख्या A होती है जो पहली संख्या है, ये B होती है, और तृतीय अनुपाती वाली संख्या है C तीसरे नंबर पे। कल को अगर ये पूछ ले द्वितीय अनुपाती तो वो B है। ठीक है जी। तो b² बराबर AC होता है, तो B का मान क्या है? 45। तो 45 इंटू 45 बराबर A थी, A क्या है? 25 इंटू C, और तृतीय अनुपाती C ही बताना है। तो ये 25 इधर आ गया नीचे। 5 पंजे 25, 5 निम 45, 5 एकम 5, 5 निम 45, 9 निम 81। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है कंपनी, ग्राहक के लिए कौन सा सबसे अच्छा है? तो भाई पहले 25% और फिर 15%, मतलब इनके सक्सेसिव है। ये सक्सेसिव है, पहले 25% फिर 15% और। तो पहले सक्सेसिव निकाल लो, कितना होगा? 25 और 15। सक्सेसिव का मतलब है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। सक्सेसिव ही तो होता है, पहले 25% फिर 15%, मतलब है वो सक्सेसिव। ओवरऑल कितना प्रतिशत मेरे को छूट मिलेगी, तो वो ऐसे निकालते हैं। ठीक है जी। तो x प्लस वाई 25 30 40 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। तो 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 3.75। तो 40 में से 3.75 गया, कितना बचा? 36, 36.25। तो ये 36.25% की ओवरऑल छूट देगा। 30 और 10 40, 40 में से 3 गया, 37% की छूट देगा ये ओवरऑल। ये कितने की देगा भाई छूट? 40
40 में से माइनस करना है कितना, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 175, 1.75, तो ये अराउंड 38.25 की छूट देगा। तो इन सब में से छूट कौन सी वाली सबसे ज्यादा है, ये तीसरे वाली 38% की। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, तीसरी सबसे बेहतर छूट है। ये क्या बोल रहा है भाई, 24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को 66 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया, एवरेज 6 वर्ष की वृद्धि हो गई। कितने व्यक्ति थे उसमें, देखो क्या बोला इसने, कोई 24 वर्ष की आयु का व्यक्ति था, वो चला गया और उसकी जगह पे कौन आ गया, 66 वर्ष की आयु का व्यक्ति आ गया, इसकी वजह से एवरेज में कुछ चेंज आया। मैं ये कह रहा हूँ अगर 24 वाला गया 24 वाला वापस आ जाता तो एवरेज सेम रहती, बट 24 वाला गया और 66 वाला आया, एक्स्ट्रा कुछ लेके आया वो। तो एक्स्ट्रा कितना लेके आया वो, 24 से कितना एक्स्ट्रा ये, आ 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, 42, ये अपने साथ 42 एक्स्ट्रा लेके आया। अब ये जो 42 एक्स्ट्रा लेके आया ना, एवरेज का मतलब है सब लोग समान रहने चाहिए, किसी के पास 10 है तो सबके पास 10, किसी के पास 20 है तो सबके पास 20। तो भाई ये 42 एक्स्ट्रा लेके आया, तो ये सबको बराबर बराबर बांटेगा। इसने बांटा कितना, 6 6 सबको, क्योंकि एवरेज 6 बढ़ गई। तो 42 जो था वो सब में कितना कितना बटा, 6 6 बटा। यही तो एवरेज का नियम है, सबको समान मिलेगा। तो सबको 6 6 मिला। तो 42 जो है, अगर मैं सबको 6 6 बांटूंगा तो कितने बंदों में जाएगा, 7 बंदों में जाएगा। तो यानी वहां पे 7 ही लोग थे, तभी तो सबको 6 6 मिला। तो ये होता है, एवरेज को डायरेक्ट इस तरीके से आप किया करो एवरेज के क्वेश्चंस को। ठीक है जी। किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है, 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है, 8 वर्ष बाद मिश्र धन बताना है। तो भाई 1 वर्ष में 8% आ रहा है, तो 8 वर्ष में कितना आ जाएगा, 8 × 8 मतलब 64% आ जाएगा ब्याज। किसका 64%, 8,000 का। तो 8,000 का 64% निकालो, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 64 × 8 मतलब 5 का क्यूब, और सॉरी 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512, 1 0 ये मतलब 64 की गुना 80 से किए तो ये आ गया। ठीक है जी। तो ये आने के बाद 8,000 रुपये तो थे, और 5,000 रुपये, 5,120 रुपये ब्याज में मिल गए। तो मिश्र धन कितना हो गया, 8 5 13,120। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो के बाट के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। तो बताओ, देखो सीधा बेसिक दिमाग को खोल के इस तरीके से करो भाई, कोई चीज 1,000 ग्राम थी, 1,000 ग्राम थी, 1,000 ग्राम में 1,000 रुपए की ही ले रहा हूँ। ठीक है, फालतू की कोई शॉर्ट ट्रिक छोड़ो, 1,000 ग्राम चीज में 1,000 रुपए की ले रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 1 किलो 1,000 रुपए का ही बेच रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो बट मैं बेच रहा हूँ कितना, 920 ग्राम चीज। तो भाई 920 ग्राम चीज थी कितने की, 920 रुपए की। मैं 920 रुपए की चीज को 1,000 रुपए में बेच रहा हूँ, है ना, क्योंकि 920 ग्राम ही बेच रहा हूँ मैं 1 किलो का बोल के। तो मैं 1,000 रुपए में 920 ग्राम बेच रहा हूँ केवल, और 920 ग्राम आता है कितने का है, 920 का। तो 920 की चीज को मैं 1,000 रुपए की बेच रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 80 रुपए का। प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपए का, कितने पे, 920 रुपए पे हो रहा है ना। 920 की चीज मैंने 1,000 में बेची, तो 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ 920 पे। तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट हो गया ये, 1 0 से 1 0 खत्म, 800/92। तो इसको 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, 0 0, 200/23, तो 25 × 8 = 200, 8 पॉइंट समथिंग। तो दो ऑप्शन में है 8 पॉइंट समथिंग। तो 200/23 एक बार डिवाइड करके देख लो भाई, कहाँ गया मार कर, ये रहा। 23 को 200 से डिवाइड करो जल्दी जल्दी से, 25 × 8 = 200। तो ये 8 से मल्टीप्लाई, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 17 18, 184। बचा कितना, 6, 9 में से 8 गया 10, 10, 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ पे 0 लगा दिया एक। अब ये 25 × 150 होता है, तो +6 या 7 बार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 5 से तो ज्यादा बार जाएगा ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, पी और क्यू एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर हैं, दोनों इस स्पीड से चलते हैं समान दिशा में,
साइकिल चलाना शुरू करते हैं, कितने समय में पी क्यू को ओवरटेक करेगा? एक दूसरे से कितनी दूरी पे है दोनों? 844 मीटर की दूरी पे है दोनों। वे दोनों क्रमशः इसी स्पीड से चलते हैं, समान दिशा में चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे कौन है? क्यू है, और यहाँ पे पी है। पी भी इस डायरेक्शन में चल रहा है और क्यू भी इस डायरेक्शन में चल रहा है। दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो कितने समय में पी क्यू को ओवरटेक करेगा? भाई पी क्यू को ओवरटेक तब करेगा जब ये 844 मीटर की दूरी जो है इसको पाट ले, है ना, इसको कवर कर दे। तो भाई सेम डायरेक्शन में इनको 844 मीटर की डायरेक्शन 844 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करना है। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इनकी चाल जो होती है वो माइनस हो जाती है। तो भाई चाल दे रखी है 12 और 8, तो माइनस कितना हो जाएगा? ये 4। तो 844 मीटर का डिस्टेंस, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? 4। तो 4 की स्पीड से इसको ट्रेवल करेंगे, तब जाके वो इसको पटा पाएंगे, इसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस को आप समझ रहे हैं। ओवरटेक पी क्यू को तब करेगा जब ये वाली डिस्टेंस जो 844 मीटर आगे है इसको कवर कर ले, और इसको कवर करने के लिए उसको, उन दोनों को कितना समय लगेगा? सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये अपनी जो इनकी वो है स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। अब स्पीड आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको पहले बदलो किसमें? मीटर प्रति घंटा। नहीं 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 नहीं, ये तो मीटर प्रति सेकंड ही दे रखी है। ठीक है ठीक है। तो 844 मीटर चलना है उनको, रिलेटिव स्पीड कितनी है? 4। तो कितनी देर में ये दोनों इसको कवर कर देंगे? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 211 सेकंड में। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके मिनट में, तो इसको बदलो। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 6 × 18, 3 मिनट हो गई, 18 19 20 21 और 31 सेकंड हो गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यानुपाती। देखो फिर सेम क्वेश्चन आ गया वही, इसके मध्यानुपाती। अब देखो ये ए हो गया और मध्यानुपाती बताना है, तो बी दे नहीं रखा, पता नहीं क्या है, और ये सी हो गया। यही तो हुआ, मध्यानुपाती बताना है मतलब दे नहीं रखा बी। बी मध्य में होता है ना, तो बी की वैल्यू बतानी है, तो भाई क्या हो गया? बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी। बी स्क्वायर दे नहीं रखा, लेकिन ए और सी दे रखा है। तो ए है 1.6 इंटू 3.6, बी स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो बी बराबर इनका अंडर रूट आ जाएगा। दोनों में से पॉइंट हटा के नीचे एक एक जीरो बढ़ जाएगी। 4 जब रूट के बाहर आएगा, 16 जब रूट के बाहर आएगा 4 हो जाएगा, 36 रूट के बाहर आके 6 हो जाएगा, और 100 रूट के बाहर आके 10 हो जाएगा। तो 24/10 मतलब ये हो गया 2.4। पूछा क्या है? इनका मध्यानुपाती और इनका तृतीयानुपाती, मतलब ए और बी दे रखा है, सी पूछ रहा है। तो इनका मध्यानुपाती कितना आ गया भाई? 2.4। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आ गया 2.4। अब इनका तृतीयानुपाती है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, और सी नहीं दे रखा। बी कितना है? 8, तो 8 × 64 बराबर ए कितना है? 5 इंटू सी नहीं दे रखा, ये 5 आ जाएगा इधर, ये सी है, 6 नहीं है। तो 5 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 5 एकम 5, इधर क्या? 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो इनका क्या बताना है? रेशियो बताना है। तो ये जीरो, ये पॉइंट एक के बाद ये भी एक के बाद है, खत्म। 6 × 4 नहीं, 4 × 6 = 24, 4 × 12, 4 दूनी 8, 2 × 6, 2 एकम 2, 2 × 12, 3:16। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतने की स्पीड से चल रही है, यह रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी? बहुत इजी क्वेश्चन। 150 मीटर तो लंबाई है रेलगाड़ी की, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए पहले तो अपना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी पूरा, जितनी उसकी लंबाई है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, प्लस प्लेटफॉर्म के बराबर दूरी भी चलेगी। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? अपनी दूरी के बराबर प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी के बराबर। तो टोटल इसको 450 मीटर कवर करना है। तो कितनी देर में कवर कर जाएगी? स्पीड कितनी है इसकी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, क्योंकि मीटर दिया हुआ है। तो बड़े से छोटे पे मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 पंजे 25, तो इसकी स्पीड कितनी है? 25। 25 की स्पीड से 450 मीटर कितनी देर में चल देगी ये? 5 पंजे 25, 5 × 45, और 18 पंजे 90, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 18 सेकंड में वो क्रॉस कर देगी। ए और बी ने 5 वर्ष के लिए एक साझेदारी की।
व्यवसाय की शुरुआत में उन्होंने क्रमशः इतने इतने का निवेश किया, 5 वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ इतना हुआ। तो लाभ में बी का हिस्सा बताना है। देखो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आपको समझ में आ चुका होगा अब तक कि जो लाभ होता है, लाभ उसी रेशियो में डिवाइड होता है जिस रेशियो में आपका इन्वेस्टमेंट है। तो 5 वर्ष के लिए इन्होंने दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो भाई ए ने 36,000 रुपये इन्वेस्ट किए 5 वर्ष के लिए, बी ने 58,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं कितने के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से काट, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो इनका इन्वेस्टमेंट आ गया भाई 18:29 के रेशियो में। इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है ए और बी ने। बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में तो लाभ भी इसी रेशियो में मिलेगा। तो 18 मिलेगा ए को, 29 मिलेगा बी को। तो भाई बी का हिस्सा बताना है, तो बी को मिल रहा है टोटल 29, कितने में से, इनके हिसाब से तो इतने प्रॉफिट हुआ है ना, 18 इसको मिल गया, 29 इसको। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 30, 40, 47। तो भाई इनको जितना प्रॉफिट हुआ है 47, उसमें से 29 हिस्सा मिल रहा है बी को। बट एक्चुअली में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 94,000। 94,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 47, है ना। यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट 47 दिखा रखा है। 94,000 की वैल्यू 47 है, 29 की वैल्यू निकालनी है। या फिर आप ऐसे ही कर दो, इसका डायरेक्ट 94,000 का प्रॉफिट का 29/47 ही तो मिलेगा बी को। ऐसे कर दो आप सीधा, बी को मिलेगा 29/47, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे 47 प्रॉफिट है और 47 में से 29 है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा हो गया 29/47। तो ओवरऑल प्रॉफिट था 94,000, इसका 29/47 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, तो 47 दूनी 94। तो 2,000 इंटू 29, 29 दूनी 58, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु 24 नंबर से फेल हो गया। 35% अगर उसके आते हैं तो वो पास हो जाएगा। 200 अंक मिले और 24 से फेल हो गया, तो 24 और आ जाते तो वो पास हो जाता। मतलब पासिंग मार्क्स कितने हैं, 224। उसके 200 आए लेकिन 24 से फेल हो गया, 200 के साथ 24 और आ जाते तो वो पास हो जाता। और पासिंग परसेंटेज कितना है, 35%। या तो 35% आ जाए या 224 आ जाए। तो 224 की वैल्यू, 224 जो 35% के बराबर है। पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए और 224 नंबर चाहिए। तो 35% की वैल्यू 224 के बराबर है, निकालना क्या है, मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 224 35% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू ऐसे निकाल देंगे। तो इसको काटो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, तो 32 दूनी 64, 640 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़की इतने की चाल से एम से एन तक जाती है, उसी मार्ग से इतने की चाल से एम पर वापस आती है। लड़की की औसत चाल, देखो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो, पहले एम से एन पे जा रही है, सेम डिस्टेंस, वापस सेम ही डिस्टेंस वापस यहाँ पे आ रही है एन पर। ठीक है, तो जब सेम डिस्टेंस ऐसे 2 बार ट्रेवल किया जाए तो क्या पूछा है, औसत चाल। तो एवरेज स्पीड होती है, पहली बात तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। लेकिन जब सेम डिस्टेंस 2 बार ट्रेवल करे अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज स्पीड होती है 2 × AB अपॉन में A+B। ए और बी यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग उसकी चाल है। तो एक चाल है उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, एक है 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, निकालते हैं चलिए। 2 × AB, 2 × A है 25 और B है 37.5 अपॉन में A+B। तो कितना हो गया ये हो गया 30, 40, 50, 7, 5, 12, 60 और 2 62.5। एक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है, खत्म, पॉइंट हट गया। तो ये क्या है भाई, 25 का स्क्वायर है, तो 25 से कम 25 और ये 25 का स्क्वायर है। और ये काटो भाई इसको, 5 × 5 = 25, ये एक नहीं है, ये पॉइंट उड़ाया है हमने। 5 सत्ते 35, दो 5 × 5 = 25, ये 5 × 5, 5 × 5 = 25, 15 दूनी 30। तो भाई एवरेज स्पीड आ गई 30, ऑप्शन नंबर सी। आप समझ पाए ना, एवरेज स्पीड जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे वो, एक बार एम से एन पे फिर एन से एम पे,
तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन में a+b, जहाँ a और b जो है वो उसकी अलग अलग स्पीड होती है। इसमें क्या बोला है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई इतनी है, बेलन का आयतन क्या होगा ये बताना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr(h) बराबर दे रखा है 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई पाई से तो पाई कैंसिल, 2r दे रखी है, इसकी r नहीं दे रखी, h दे रखी है 14, तो यहाँ पे 14 रख देंगे, यहाँ पे 2 है, 2r × h, तो ये कितना हो गया 28, 14 दूनी 28, 28 r बराबर इतना दे रखा है, तो r बराबर कितना आ जाएगा भाई 126 अपॉन में 28। ये कितने से कटेगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, तो 9/2 यानी कि 4.5, फ्रैक्शन में ही रहने दो। 9/2 इसकी आर आ गई, तो आयतन बताना है। आर 9/2 आई है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h। वैल्यूज पाई में दे रखी है, तो पाई की वैल्यू मत रखो। पाई आर कितनी आई थी हमारी 9/2, r² इंटू h कितनी है हमारी 14, बराबर कितना आएगा, पाई की जगह तो पाई है ही, इसको काट दो, 2 × 7 = 14। अब 9 × 81, 81 सत्ते, 7 अट्ठे 56 और 7, ठीक है, अपॉन में 2, फ्रैक्शन में दे रखा है, निकालो उसको कैसे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 283। ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो भाई पहले ऑफ की वैल्यू को पुट करना है, मतलब सॉरी, पहले ऑफ को सॉल्व करना होता है, यानी ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो डिवाइड से पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, इसमें -2 आएगा, तो -2 की गुणा 9 से की -18, -5 चौक 20, अब डिवाइड करेंगे तो बटे में 10 आ जाएगा। नीचे क्या है, ये इससे कट गया, तो 18 -2 कितना आ गया, -18 और -2 हो गए -20, अपॉन में नीचे क्या है भाई, 5 तिया 15, माइनस का 15, माइनस पहले डिवाइड होगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, माइनस का 4, माइनस का 15 और माइनस का 4 हो गया माइनस का 19, माइनस से माइनस कैंसिल, 20/19, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% कम किया जाता है, अंतिम मान 2040 आता है, तो प्रारंभिक संख्या बतानी है। सीधा मान लो, बेसिक से आपने माना कि संख्या x थी, उसको पहले हमने 120% 20% बढ़ाया, तो वो कितनी हो गई, 120% हो गई। 20% बढ़ाया तो वो 120% हो गई, उसके बाद मैंने 15% कम कर दिया, तो वो अपनी कितनी परसेंट हो गई, 85% हो गई। अब एंड में क्या बन गया है, उस संख्या का मान आया 2040। अब x जो है वो प्रारंभिक संख्या थी, प्रारंभिक मान बताना है उसका, तो 0 से 0 खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, इसको इधर ले जाऊं, ये नीचे 3 0 है, ऊपर यहाँ पे आ जाएंगी मल्टीप्लाई में 3, नीचे आ जाएगा 12 गुना 85, 85 17 से कट रहा है, 17 दूनी 34, ये भी कट रहा है, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 120 आ गया, 12 से ये खत्म, 10 आ गया, 5 से ये खत्म, 5 दूनी 10, ये आ गया 2000। पहली प्रारंभिक संख्या जो x थी वो थी 2000, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 35 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए सेम कार्य को 35 दिनों में और बी सेम कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। एक साथ 8 दिन काम किया, 8 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया, पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, नहीं कटेगा 15 से, 7 या 21, 210 कटेगा 15 से, 15 हाँ कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौका 60 और 7 या 21, तो 35 छिक्के 210, ठीक है जी। तो ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी 14 आ गई, टोटल काम कितना आ गया 210। ओवरऑल काम 210 है, ए एक दिन में 6 करता है और 14 करता है बी एक दिन में, ठीक है। उन्होंने एक साथ 8 दिन तक काम किया, तो भाई एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 14 और 6 20, एक दिन में 20 काम करते हैं, तो 8 दिन तक 7 काम करने
8 दिन तक उन्होंने 7 काम किया है, तो कुल मिला के उन्होंने 160 काम कंप्लीट कर दिया। अब ये कह रहा है बी ने कार्य छोड़ दिया 8 दिन के बाद, ए अकेले शेष कार्य के 60% भाग को कितने दिनों में करेगा। तो भाई 160 काम कंप्लीट कर दिया इन्होंने और टोटल काम था 210, कितना काम बचा, 50। अब वो कह रहा है बचे हुए काम के 60% भाग को, तो 50 का पहले 60% निकालो, तो जो 0 से 0 खत्म, 6 पंजे 30। 30 काम को ए कितने दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में 6 काम करता है, 30 काम कितने दिन में कर देगा, 6 पंजे 30। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक पिता अपने 17 और 18 वर्ष की आयु के 2 बेटों के लिए इतने रुपए की 2 सावधि जमाओं में इस प्रकार वितरित करता है कि 20 वर्ष की आयु में दोनों को समान राशि प्राप्त हो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है। छोटे बेटे के लिए कितनी राशि जमा की। पिता अपने 17 और 18 वर्ष की आयु के 2 बेटों के लिए इतने रुपए की 2 सावधि जमाओं में इस प्रकार वितरित करता है, 20 वर्ष बाद दोनों को समान राशि प्राप्त हो। मतलब कुल मिला के इतना रुपए इन्वेस्ट कर रहा है वो, और एक 17 साल का है तो मतलब उसके लिए 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और एक 18 साल का है तो उसके लिए 2 साल के लिए। कुल मिला के 20 साल बाद पैसा उसको चाहिए वापस, तो इसके लिए 3 साल इन्वेस्ट कर रहा है छोटे वाले बच्चे के लिए, और बड़े वाले बच्चे के लिए 2 साल इन्वेस्ट कर रहा है। और रेट क्या है, 5% की। तो भाई 5% का मतलब होता है 1/20। ऐसे हो जाएगा ना ये, देखते हैं, चेक करते हैं। तो 5% का मतलब है 1/20, तो राशि 20 से 21 हो जाती है ना। जिसमें जिसने 3 साल दिया उसकी 3 साल तक ये प्रोसेस चलेगा, और जिसने 2 साल के लिए उसका 2 साल तक। तो भाई 20 से 21 हो रही है, 20 से 21 हो रही है राशि। तो कुल मिला के 3 साल वाले के लिए कितना हो जा रही है, 2 3 4 8, 8,000 से राशि कितना हो जा रही है, 21 का वर्ग 441, और 21 का क्यूब क्या होता है, 9,000। देख लेते हैं, 21 से कम 21, 21 चौक 84, 85 86 8, और 21 चौक 84, 84 6 90 और 2 92, 9,261। तो 3 साल में वो राशि 8,000 से इतनी हो जाएगी। अगर हम यही मान लें कि जिसके लिए 3 साल की इन्वेस्टमेंट किया उसकी 8,000 की राशि ही इन्वेस्ट की है, ऑप्शन में है भी। अगर 8,000 नहीं आएगा तो फिर इसकी ये मान के देखेंगे, बाकी आना तो 8,000 का मल्टीपल ही चाहिए आंसर, तो पहले यही आंसर होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर उसने 8 छोटे बच्चे के लिए 3 साल के लिए इतने रुपए इन्वेस्ट किए, टोटल कितने किए थे, इतने, तो दूसरे वाले बच्चे के लिए कितना किया होगा उसने, बचे कितने, 8,400। साइड में लिख लेते हैं, 8,400 रुपये उसने दूसरे बच्चे के लिए इन्वेस्ट किए। तो भाई दूसरे के लिए 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे, तो वो कितना हो जाएगा, 400 से 441 हो जाएगा। लेकिन 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी। तो एक की वैल्यू कितनी है, 400 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो अगर मैं इसको भी उसी रेशियो में चेंज कर दूं, क्योंकि 400 को मैंने ये बनाया तो इंटू 21 किया, तो 441 को भी इंटू 21 करूंगा तो यही राशि प्राप्त होगी, समान। मतलब दोनों के लिए समान राशि मिल रही है, अगर छोटे बच्चे का 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया जाए और बड़े बच्चे का 8,400 इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है जी। चलिए, अब इतनी देर में इतना सा ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि टाइम का भी इशू रहता है। हालांकि टाइम बहुत बच रहा है, हम बहुत आराम से कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो पेपर लेंदी तो बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी पेपर है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना इतना है, एक संख्या इतनी है, तो दोनों का क्या बताना है, दोनों संख्याओं का योग बताना है। बहुत इजी होता है, ये सवाल बार बार आ रहा है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का योग मल्टीप्लीकेशन। तो एलसीएम कितना है, 150, एचसीएफ 25 है। एक संख्या 50 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये 50 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये इससे खत्म, 5 तिया 15, 25 तिया 75। तो दूसरी संख्या 75 आ गई। पूछा गया दोनों का योग, एक संख्या 50 है दूसरी 75, तो 7 5 12 125। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब जीएस को देखते हैं। नुआखाई किस राज्य का त्योहार है। नुआखाई है आपका उड़ीसा का, ये ऑलरेडी आया हुआ पीवाईक्यू में। चेराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। चेराव की जानकारी नहीं है, एक बार मार्क पर रिव्यू करेंगे, बाद में देखेंगे।
2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक। 2002 में पद्म भूषण किसे मिला था भाई? 2002 में मिला था जाकिर हुसैन जी को, जिनको विभूषण शायद 2023 के आसपास मिला था। ये पहले भी बहुत बार आया नहीं इनके बारे में, तब मैंने पढ़ा था शायद 2002 में इन्हीं को मिला था पद्म भूषण, और विभूषण इनको 23 में मिला था शायद। तो शायद यही होगा, बाकी देख लेंगे बाद में क्या गलत क्या सही है। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जब ये आया था बहुत क्रेज था इसका, और हम उस वक्त थे किस क्लास में वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये 2014 की बात है। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? रोलेट एक्ट के विरोध में किया था भाई सत्याग्रह आंदोलन। असहयोग कब था? 1920-21 के दौरान। सभी ने अवज्ञा 1930 के दौरान। और भारत छोड़ो 42 के दौरान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? 214, 17, 15, 14, 214, 15, 16, 17, ये सारे हाई कोर्ट के हैं और आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कौन से राज्य में द्विसदनीय विधायिका होती है? द्विसदनीय मतलब विधान परिषद केवल 6 स्टेट्स में है। एक तो यूपी भीख, यूपी को भीख, तो यूपी, भी भै से बिहार, यूपी बिहार, क से कर्नाटक, और यूपी में भीख, यूपी में भीख मतलब यूपी में से महाराष्ट्र, भ से बिहार, क से कर्नाटक, और बाकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यूपी में है द्विसदनीय। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है? इसके बारे में नहीं पता, बाद में देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुड़ी, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। किस वर्ष को स्वतंत्र भारत में योजना अवकाश तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था? 66 से 69, जब हमने एक साल का प्लान चलाया था, एक एक साल का। किसका उपयोग कांच के हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है? कांच से हरे रंग को हटाने के लिए ये ऑलरेडी आया था क्वेश्चन। किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर, टाइटेनियम, सिलिकॉन, मैग्नीज। आई थिंक मैग्नीज का किया जाता है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट में। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? हरित क्रांति ऑफिशियली शुरू हुई थी 1966 के दौरान, जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता दीपक मजूमदार, दीपक मजूमदार हैं आपके, ये पहले भी आए थे भरतनाट्यम से रिलेटेड। 34वें व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? हाल ही में कोई एक एग्जाम हुआ था शायद, उसके पीवाईक्यू में मैंने इसको देखा था, ये पूछा गया था, क्योंकि शायद 2024 का ही है ये, करंट अफेयर का। तो वो थे सूर्य बालाजी, जिनको व्यास सम्मान दिया गया 34वां। याद रखना है, सूर्य बालाजी को 34वां सम्मान दिया गया व्यास वाला। ठीक है। भारत में किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान नगर पालिकाएं हैं 9A में? ठीक है जी। कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार देता है? आधुनिकीकरण सर्विस सेक्टर दे सकता है। कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरण तो नहीं देता भाई, वो तो पुराने ढांचे पे है। एनर्जी सेक्टर रोजगार 100% देगा नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर दे सकता है और सर्विस सेक्टर दे सकता है। तो आधुनिकीकरण, इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्थिर रोजगार, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। तो मेरे हिसाब से सर्विस तो कभी खत्म नहीं होती, तो शायद स्टेबल जो एम्प्लॉयमेंट है वो सर्विस सेक्टर में होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, बाकी देखते हैं, इन दोनों में से एक होना चाहिए। माइकल फेराडे ने 1831 में कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था? भाई इनका चुंबक से रिलेटेड था, विद्युत चुंबकीय कुछ था, क्योंकि फेराडे का कोई नियम भी है जो कि विद्युत चुंबकीय ऐसे कुछ करके है, क्वांटम। और तो कोई नहीं लग रहा चुंबकीय से रिलेटेड। गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से जाना जाता है? मकर संक्रांति, दक्षिणायन, उत्तरायण, पश्चिमायन, पूर्वायन। भाई मकर संक्रांति जनवरी में मनाया जाता है। मतलब सूर्य जो है वो अब वापस से गर्मी की तरफ बढ़ चुका है, तो उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, तो उत्तरायण कहते होंगे मकर संक्रांति के त्योहार को। बाकी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। दक्षिणायन तब होता है जब सर्दियां शुरू होती है ना, नीचे जाता है सूरज। भारत की बात कर रहा हूँ मैं। किस वेद में 10 राज्य है आपका बहुत बार आया हुआ? ऋग्वेद। न्यूलैंड्स ने के अष्टक में लिथियम और डैश के गुण समान पाए गए हैं। भाई इसके बारे में नहीं पता, देखें कितने क्वेश्चन हो गए, 17 हो गए। बाकी तुक्के मारते हैं इनमें। चेराव, सब में सी तुक्के मारते हैं। आज आज देखते हैं, मैंने सुना है सी होता है ना, सी
सब में सी लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है सी का आंसर ठीक आता है सी लगाने से। आगे देखते हैं क्या होता है। तीन थे, तीनों हमने सी मारे हैं। अरे भाई क्या दे दिया, उत्साह की संज्ञा प्राप्त करने के लिए किसका लगाव जरूरी है? उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में बुरा होने का निश्चय आवेदन अशुभ परिणाम के विचार से होता है, वही उत्सव करना उनके प्रति इतने सुंदर दिखाई पड़ता है। ऐसा लक्ष्य आगे होता है जब तक आनंद का लगाव किसी के लगाव नहीं का तब तो उत्साह की संज्ञा की प्राप्ति नहीं होती। या आगे उत्साह का संज्ञा जब तक आनंद का लगाव की क्रिया व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ती, उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। तो भाई आनंद के लगाव की बात चल रही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देख। अरे वैसे इसका एक ही सवाल है क्या? खैर, मनुष्य को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। विलोम शब्द क्या है? रक्षक का भक्षक। कौन सा सुमेलित नहीं है? अपना पराया उल्टा है, आस्था अनास्था उल्टा है, आकाश पाताल उल्टा है, अग्नि आग पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ब्रह्म का पर्यायवाची रंक निशाचर विधाता दानव, तीनों ये तो नेगेटिव शब्द है, विधाता ही होता है। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं। इसके क्या बताना है? गलत वर्तनी। इसके अंतर्गत त के ऊपर न्याता रहा आता है, इसके ऊपर अंतर्गत त के बाद रहा आता है, तो अंतर्गत गलत है। ऊपर उपरयुक्त, उपरयुक्ति गलत लिखा है, क्या बोला है? गलत वर्तनी, तो यही गलत है। ऊपर मात्रा ऐसे आती है ऊपर, उपरयुक्त उपरयुक्त, ठीक है, तो ये गलत है। उमा कल उमा की डैश में पेशी है, कल अदालत में पेशी है, हाल तारीख इम्तिहान नहीं। बरसात के 4 महीने, चातुर्वण्य तो ये तो वर्ण से रिलेटेड है। चतुर्वेदी वेद जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो। चतुर्मास से है, तो मास का मतलब होता है महीने, तो ये होता होगा। राम की गाय बहुत काली है, तो काली शब्द क्या है भाई? विशेषता बता रहा है, तो ये होती है विशेषण। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुरस्कार पुस्तक डैश की, पुस्तक भेंट की। मैंने अपने भाई को डैश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। मैंने अपने भाई को समाचार भेजा, संदेश भेजा। गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है, गलत बताना है इसमें। गलत क्या है? नहीं नहीं, गंगा का पर्यायवाची नहीं है जो बताना है। सुसरिता होता है, सुरसरिता होता है, सॉरी। देवपगा होता है, देवों की पैरों से निकली। हंसजा विष्णुपदी भी होता है, हंसजा नहीं होता शायद। ये तीनों तो होते हैं, ये नहीं होता शायद। प्रेरणार्थक क्रिया, जो किसी से कुछ कार्य कराना, मतलब प्रेरणा, किसी से कुछ कार्य कराना मतलब किसी दूसरे को प्रेरणा देना। चलना तो हम खुद करते हैं, तो ये तो नहीं होगी प्रेरणार्थक। दिलवाना तो हम दूसरे से दिलवा रहे हैं। जीना खुद, लिखना खुद, ये जो है वो किसी दूसरे से कार्य करवाया जा रहा है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता ही होना चाहिए। ग्रीष्म काल में दिन छोटे होते हैं, दिन छोटा होता है लिखा है, गलत। वह सोमवार के दिन आएगा, वह सोमवार को आएगा आई थिंक, या ये सही हो सकता है। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। वह सोमवार के दिन आएगा नहीं होता, वह सोमवार को आएगा, ऐसे बहुत बार आ चुके हैं ऐसे सेंटेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। संतों को जीवन, संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है, संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। त्रुटि कहाँ पे है? संतों को। चयन करें। हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ, पीछे चलना नहीं आगे बढ़ना। बिल्कुल हरी झंडी मतलब आगे बढ़ो। हरियाली, हरियाली, हरियाली नहीं, पीछे होना भी नहीं। अच्छा बाद में दे रखे हैं इसके क्वेश्चन, 17 18 19 20। अच्छा एक पहले दे दिया, 4 बाद में दे दिए, तेज चल रहे हैं। उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या है? उत्साह किसी भाव में ब्रह्म होने के निश्चित निश्चित अधिकार से प्रवृत्ति होती है, विचार से होता है वही। ये हमारा सॉफ्टवेयर नकली है जिससे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इस वजह से वो एंड की 2 4 मिनट की रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाई है। तो मैंने अभी जस्ट चेक किया है, तो पता चला कि एंड के 2 3 क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो उनको मैं अब कैसे करूं, मतलब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, और उसके साथ जो ऑडियो है वो तो रिकॉर्ड हो ही गई है, तो ऑडियो वो चलती रहेगी और सामने वो रहेगा स्क्रीनशॉट। अब कुछ कर नहीं सकते, हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा नकली है ना। ये उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या है? प्रयत्न और कर्म संकल्प। ऑप्शन नंबर 1। प्रत्येक कर्म में थोड़ा सा, थोड़ा या बहुत अधिक योग होता है। कहाँ तक पहुंच गए थे हम? यहाँ तक पहुंच गए थे। अरे अगली लाइन में आंसर है, प्रत्येक कर्म में थोड़ा सा बहुत बुद्धि का, थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है, तो बुद्धि का योग भी रहता है। किसी भाव के अच्छे या बुरा होने का निश्चय, कर्म बुद्धि संगति, क्या बोला? किसी भाव के अच्छे या बुरा होने का निश्चय, किसी भाव,
ये रहा, किसी भाव के अच्छे या बुरा होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। अच्छे गुणों में किसकी गिनती होती है? कहाँ तक पहुंच गए थे हम? शुरू से उत्साह की पहली पहली लाइन में ही है तो। अच्छे गुणों में किसकी गिनती होती है? उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। सेवन नेक्स्ट। क्वांट में, अरे क्वांट में हमने एक सवाल नहीं किया क्या? ओहो, ये छोड़ दिया हमने। इसका तो 231 आया था ना। 4 34 34 109, 12 में से 9 गया, 3 10 30 32 और 1 33। 4 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 231। अरे ये क्यों नहीं लगाया भाई हमने? ये जल्दीबाजी में छूट गया लग रहा है। तो ये बताओ, देख लिया वो तो मैंने। टाइम नहीं होता तो खराब हो जाता मामला। ये भी नहीं लगाए, दो क्वेश्चन कौन से नहीं लगाए? मिजोरम सी लगाया ना इसका। अच्छा, सी तुक्का मारा था जो। इसका भी सी तुक्का मारा है। हो गए ना सारे? ये तो भाई झोल हो जाता अभी। रीजनिंग में 20 हो गए, इसमें 20 हो गए, इसमें 20 हो गए। चलो, टाइम भी हो चुका। बाकी ऐसा ऐसा कोई लेंथी पेपर नहीं था बाकी। हाँ, अच्छा था पेपर का लेवल, यही आना है। ये रहा, 153.25 मार्क्स आपके आए हैं और उसमें भी आपकी रैंक आई है 437। तो आप देख रहे हैं बच्चे कितना पढ़ाई कर रहे हैं। इतने मार्क्स पे आपकी रैंक ये आ रही है तो आप सोच लो अब आपको कितना पढ़ना है। ठीक है जी। तो कितने लोगों ने दे दिया? ये 1,43,000 लोग ऑलरेडी दे चुके हैं इसको। तो काफ़ी पढ़ाई चल रही है बच्चों की। तो हमारे गलत किस में हुए हैं सवाल भाई? हमारे सवाल गलत हुए हैं केवल जीके में, वो भी 3 सवाल गलत हुए हैं। इन्होंने आंसर दे रखे हैं क्या अभी फिलहाल? ये दे रखा ना इनकरेक्ट। हमारे कौन से हुए हैं? दूसरा तितली विविधता केंद्र बनाया गया भाई। अरे ऊपर हो जा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, और हमने इसमें सी तुक्का मारा था। इसको बनाया गया तो इसको देख लेना भाई। दूसरा सवाल, कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा देता है? ये इन दोनों में से एक लग रहा था, ये क्यों दे दिया? अच्छा, ये हमने गलत लगा दिया। इन दोनों में से एक ही लग रहा था हमको तो हमने ये लगा दिया। पढ़ लो इसके बारे में, बाकी तो क्या पढ़ना है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र जो है वो स्थिर रोजगार प्रदान करता है, याद रखना भाई अब से। और हमारा कौन सा गलत हुआ? ये न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुण समान होते हैं। तो अब इसको याद रखना भाई। कोई न्यूलैंड्स का अष्टक है जिसमें लिथियम और सोडियम के गुण समान पाए जाते हैं। इसके बारे में ये दे रखा है। इतना काफी है याद करने के लिए, लिथियम और सोडियम के गुण समान है न्यूलैंड्स के अष्टक में। इसमें भी शायद हमने सी तुक्का मारा था भाई। सी एक भी तुक्का सही नहीं गया। वो एक और लगाया था ना हमने, कौन सा था वो वाला सही चला गया शायद। 3 तुक्के मारे थे, एक तो हमारा आता हुआ गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया आता हुआ? अरे भाई क्या हो रहा है? ये 2 बार 20 क्यों दिखा रहा है? नेक्स्ट। हाँ, ये वाला गलत हो गया। 3 तुक्के मारे थे, 3 में से एक सही चला गया, 2 गलत गए। तो सही है रेशियो। ठीक है जी। चलिए, बाकी आपका टाइम खराब मत करिए। आपको, आपने सॉल्यूशन देखे, आपको हेल्प मिली होगी आई थिंक। बाकी मॉक लगाते रहिए बढ़िया से। तो ये था हमारा आज का स्कोर। आपने भी बहुत अच्छा स्कोर किया होगा भाई, क्योंकि 437 रैंक है 153 नंबर पे भी। बाकी पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। मॉक लगाते रहिए जब तक आपका एग्जाम है, तब तक बढ़िया से डेली मॉक लगाइए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया होगा सब कुछ। नर्वस बिल्कुल मत होइए, नॉर्मल जैसे सब करते हैं आप डेली मॉक लगाते हैं वैसे ही मॉक लगा के आइए। पेपर को मॉक की तरह लगा के आइए बिल्कुल। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त एकदम बढ़िया होके जाना है। ये हमारा ओवरऑल स्कोर है और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है जी। बाकी सब में फुल स्कोर है और जीके जीएस में 1 2 3 क्वेश्चन गलत होने का स्कोप इतना तो चलता है। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मॉक लगाइए, रिवीजन करिए और बढ़िया मस्त पढ़ाई करते रहिए। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।